मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य के साथ आप लोगों के बीच में मौजूद हूं, जिसको लेकर के पूरे तोरावाटी क्षेत्र में माहौल गरमाया हुआ है। लगभग 76 स्कूलों के नाम परिवर्तित करते हुए उसे महात्मा गांधी विद्यालय का नाम दे दिया गया है और इस तरह के डिसीजन को लेकर के कोटपुतली तोरावाटी क्षेत्र का राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चैलेंज हो जाता है। जैसे ही ये नाम लोगों के बीच में आता है, परिवर्तित नाम की बात जहां चल के आती है, स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और चीफ मिनिस्टर श्रीमान अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के साथ ही ये मैसेज ड्रॉप किया जाता है कि कोटपुतली राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कोटपुतली, जिसका सैकड़ों वर्षों का इतिहास स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा तोरावाटी के इतिहास में रख छोड़ा है, जब उसके पेजों में जाते हैं, जब उसके इतिहास के पन्नों में हम जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि खेतरी ठिकाने के राजा सरदार सिंह जी ने इसे 1932 के अंतर्गत इस तोरावाटी क्षेत्र के ऐतिहासिक स्कूल का नाम सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम पर रखा गया था। उसे भला कोई व्यक्ति विकास के नाम पर या किसी अपनी योजना के नाम पर कैसे बदल सकता है? इन तमाम बातों को लेकर, जैसे कि राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़े हुए तमाम वो एल्यूमिनाइज स्टूडेंट जो आज देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग अलग पौधे और कैटेगरी के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया से पता लगता है तो संभवतः टेलीफोन की घंटियां बजना स्वाभाविक था। हमें इस बिंदु को उठाना पड़ा, लोगों के बीच में जाना पड़ा और ये राय जानने की कोशिश की कि क्या आखिर इस तरह से किसी भी भामाशाह के द्वारा डोनेट की गई संस्था का नाम सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाने की घोषणा शासन ने की है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये वरदान सिद्ध होने वाली है, परंतु एक बात का आग्रह है कि इसका नाम परिवर्तित ना किया जाए। सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में से जो सरदार शब्द है वो खेतड़ी ठिकाने के महाराजा सरदार सिंह जी के नाम में से लिया हुआ है। डॉक्टर MP शर्मा साहब ने अपनी पुस्तक तोरावाटी का इतिहास में इस तथ्य को उद्घाटित किया था कि 1932 में उनके सम्मान में और उनके नाम पर इस विद्यालय को बनवाया गया था और स्थापित किया गया था। तब से हजारों लाखों लोगों की आस्था, स्नेह इस विरासत से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस विरासत के अधिकार को, इस विरासत की पहुंच को खत्म न किया जाए। यदि नाम बदलना आवश्यक भी हो तो महात्मा गांधी शब्द के साथ बाद में सरदार अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जिस तरह का भी शब्द बने वो बनाया जाना चाहिए, परंतु सरदार शब्द को नहीं हटाया जाना चाहिए। जो अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय दिया उसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि नाम परिवर्तन अगर किया गया तो कोटपुतली ही नहीं, बांसुर, बहरोड, नीमका थाना, यहाँ के जो सभी विद्यार्थी आसपास के विराटनगर, थानागाजी, यहाँ के पहले अधिकतर विद्यार्थी कोटपुतली में अध्ययन करने के लिए आते थे सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और ये उस प्राचीन समय का है जब खेतड़ी के महाराजा सरदार मल सिंह जी ने इस विद्यालय को बनवाया और आजादी के बाद आज तक इसका नाम सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये सही है कि इस युग में, शिक्षा के युग में अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है, लेकिन सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका नाम चेंज नहीं किया जाए, वरना आने वाले समय में जो हमारी कॉलेज है LBS कॉलेज, उसका भी नाम चेंज होगा। फिर हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है BDM हॉस्पिटल, उसका भी नाम चेंज होगा। इससे जो भी राजनीति में हम सबको कार्य करने का अधिकार है और विकास करने की हम सबकी मंशा है, लेकिन विकास के साथ साथ जन भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं समझता हूं कि इसके लिए उचित नहीं है। और इन सब के लिए आवश्यक है
कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी सरदार सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम के नाम से ही हो। इसके लिए हम सब लोगों ने, मैंने कल मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, गोविंद डोटासरा जी को कल मैंने इससे अवगत भी करवाया है, और मैं समझता हूं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी, क्योंकि कोटपुतली वासिंदों को इसका जो सबसे बड़ा कल से हमें खुशी की बजाय लोगों में एक नाराजगी देखने को मिली कि जितने भी लोग थे वो इस बात से खुश हैं कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बना, लेकिन इस बात से दुखी है कि अगर इसका नाम चेंज किया गया तो इस क्षेत्र के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार को एक बड़ा आंदोलन देखने को भी मिले। इसके लिए मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो कोटपुतली क्षेत्रवासियों को तोहफा दिया, उस तोहफे के साथ साथ आप इसका नाम जो यथावत रखकर कोटपुतली वासियों को एक बड़ा तोहफा दे, ताकि कोटपुतली क्षेत्र अपनी। हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली के पूर्व विधायक एडवोकेट रामचंद्र जी रावत। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोटपुतली जो राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसका अभी नाम परिवर्तित करके उसे महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम कर दिए जाने की बात आपकी पार्टी है, सरकार आपकी है, लेकिन क्या इस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं का नाम परिवर्तन किया जा सकता है? आपकी क्या फीलिंग है? देखिए, कायदे कानून में तो होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने सरदार सिंह जी ने स्कूल बनवाया है, उस समय हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नरेश थे, उन्होंने डोनेट किया है, बिल्डिंग बनाई है, उसको नहीं करना चाहिए था। और फिर भी कोई ऐसी कोई बात थी तो कोटपुतली के बुद्धिजीवियों को, सब पार्टियों के आदमियों को, प्रतिनिधियों को लेकर के उसमें कोई डिस्कस होता, कोई बैठकर कोई बातचीत होती तो कुछ बात बन सकती थी। अकेले इस तरह से करना तो बिल्कुल उचित नहीं, नाम बदलना ही नहीं चाहिए। पार्टी साहब बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि चर्चा करनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी, पार्टियों के आदमियों को बुलाना चाहिए था, कोटपुतली के बुद्धिजीवी के विचारों से उनसे अवगत करवाना चाहिए था। इसके बाद में कोई बात होती। झंडा रोहण भी यही होता है, और भी फंक्शंस भी यहाँ बड़े बड़े यहीं होते हैं। बहुत परेशानी आ जाएंगी उसको। तो उनके पास तो जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जैसे अभी डिस्कस हुआ जी, तो उसमें वही सरदार आएगा, राजकीय सरदार सीनियर स्कूल आएगा। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, और भी उनके जो मनोभावनाएं उनकी जुड़ी हुई है सरदार सिंह से और से, उनको ठेस पहुंचे। बिल्कुल सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, या कोटपुतली की जनता की राय लेनी चाहिए, प्रतिनिधियों की राय लेनी चाहिए। कोटपुतली सरदार विद्यालय 1930-32 के आसपास का विद्यालय है, और केतड़ी महाराजा सरदार सिंह जी की स्मृति में या उनके नाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई। और कोटपुतली के अनेक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पूरे देश में कोटपुतली का नाम रोशन किया, तो सरदार विद्यालय के दम पर किया। और इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज भी पूरे देश में अनेक जगह काम कर रहे हैं। मैं भी इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। आज सब लोगों के मन में एक बहुत बड़ी टीस है। मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि क्या किसी शरीर से किसी आत्मा को अलग किया जा सकता है? नहीं। किसी भामाशाह के द्वारा किसी भी स्कूल या संस्थान का नाम बनाने के बाद जब सरकार को समर्पित कर दी जाती है, क्या उसका राजनीति के चलते फिर भामाशाह का नाम हटाना उचित है? नहीं। अनेक लोगों के मन में अनेक प्रश्न हैं, अनेक लोगों का कहना है, कल से अभी तक यह विषय चल रहा है कि इस स्कूल से सब लोग जुड़े हुए हैं। यह स्कूल से सरदार शब्द को निकालना ही ऐसा है कि इस स्कूल से इसकी आत्मा को निकाल दिया। भले ही सरकार यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम तो क्या, हिंदी, संस्कृत अनेक माध्यम के स्कूल चलाए, विकास की ओर चले, सबको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में से सरदार शब्द को निकालना, उस भामाशाह का जो यहाँ के शासक रहे केतड़ी महाराजा के, उन केतड़ी महाराज का नाम इस स्कूल से निकालना बहुत ही गलत है। सब लोगों के मन के अंदर बड़ी टीस है। इस स्कूल से सरदार शब्द का नाम नहीं निकालना चाहिए। तोरावाटी के इतिहास में डॉक्टर MP शर्मा जी ने भी इस कोटपुतली क्षेत्र के इतिहास को लेखांकित किया। पूरे क्षेत्र के अंदर
सरदार सिंह जी का कितना योगदान था, खेतड़ी महाराजा का इस पूरे क्षेत्र के विकास के अंदर कितना योगदान था, उसको पूरा उसके अंदर लिखा है। हम उसको भी देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सरदार विद्यालय हमारा गौरव है, इस कोटपुतली की ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ की शैक्षिक धरोहर है। इस सरदार विद्यालय के नामकरण को बदलना इसका विरोध है और हम सब लोग इसका भारी विरोध करते हैं और जहाँ तक संभव होगा सरकार के पास भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में। इस सरदार विद्यालय का नाम बदलकर इस कोटपुतली के पूरे इतिहास को बदलने की एक कोशिश की शुरुआत की गई है। हमें डटकर इसका विरोध करना है और सरदार शब्द को इस सरदार विद्यालय से हम अलग नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत में नहीं होने के। इतिहास से छेड़खानी है तो केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राजस्थान भर के अंदर वो क्या कर रहे हैं हमें इससे नहीं मतलब, केवल कोटपुतली के सरदार विद्यालय का नामकरण नहीं बदला जाए। माध्यम चाहे कोई भी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक माध्यम चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरदार स्कूल का नाम यथावत रहना चाहिए। जो राज्य मंत्री हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं राजेंद्र जी, उनकी वॉल से भी पता चला कि हमारे सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम का करके और उनका नाम महात्मा गांधी पे कर दिया गया। इंग्लिश मीडियम करना अच्छी बात है, पर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमारा कोटपुतली जो खेतड़ी दरबार से संबंध रखता हो, राजा सरदार सिंह जी की ये अद्भुत भेंट जो जनाना अस्पताल के रूप में भी है, हमारी सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अन्य ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका अपना एक विशेष महत्व है जो कोटपुतली को एक ऐतिहासिक उस संबंध से जोड़ती हैं जो हमारे इतिहास में वर्णित है, या यूं कहें जो हमारा गौरवशाली इतिहास है। तो उस इतिहास को विद्रूप करना या उसका नाम चेंज करना ये उचित नहीं। जो भारतीय परंपरा है दान की या समाज के उत्थान में उसका जो योगदान है सक्षम होते हुए, वो जब करता है तो वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इस तरह की वो अपनी उस पुश्तैनी जायदाद को या अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को और समाज के हितार्थ को काम में आने के लिए सरकार को डोनेट करता है। तो उस सामर्थ्य को जब भी आप बाधित करने की कोशिश करेंगे तो और जो भामाशाह हैं वो भी हतोत्साहित होंगे और ये गलत परंपरा की शुरुआत। तो इतिहास जब विद्रूप होता है या जिसका अंकन जब आप उसके मूल स्वरूप से हट करके और आप तात्कालिक स्वरूप में किसी भी नाम से आप कर दें तो निश्चित रूप से एक दुखदायी बात है और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर M.T. शर्मा जी का तोरावाटी का इतिहास हम जब 1993 में 10वीं कर रहे थे उस वक्त हमारे नज़र में आया था, क्योंकि उससे पहले हम साहित्य के प्रति हमारा इतना रुझान भी नहीं था। हम जब थोड़ी बड़ी क्लास में गए तो हमारी लाइब्रेरी में भी था सरदार स्कूल की और हमने कुछ अध्ययन उसका उस वक्त भी किया था। जो समृद्धता पाटन दरबार से लेकर के खेतड़ी दरबार से लेकर जो तोरावाटी का पूरा समृद्ध इतिहास उसका ताना बाना जो बुना गया वो इन्हीं प्राचीन पौराणिक मान्यताओं, स्थापनाओं, इनके आधार पर बुना गया जो कि सत्य के ज़्यादा नज़दीक है, ऑथेंटिक जानकारी है, जिनके प्रमाण हैं। इनसे छेड़छाड़ तो निश्चित रूप से एक ऐसी बात हो जाएगी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हो जाएगी। जब नाम कुछ और लिया जाएगा और वो किसी और नाम से जब जाना जाएगा तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति ज़रूर क्रिएट होगी। मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि कोटपुतली की जनता हमेशा अपने इतिहास को संजोए और संवारे रखना चाहते हैं, उसके नाम से कतई छेड़छाड़ ना की जाए। इससे हमारे भामाशाह भी विचलित होंगे और उनका भी मनोबल गिरता है। आज मोरिजा वाला परिवार हो, सवाई का परिवार हो, इन लोगों का कोटपुतली के विकास में बहुत अहम योगदान है। इन्होंने समाजोपयोगी जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसी इमारतें बनाई हैं, अपनी ज़मीनें दान दी हैं और जिनका सार्वजनिक रूप से हम सभी उपभोग उपयोग कर रहे हैं, इनके प्रति कृतज्ञता का भाव हम सब के अंदर है और सरकार को इस तरफ ये ध्यान देते हुए इनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है
वो निश्चित रूप से कोटपुतली से चुने गए हैं और कोटपुतली के वासी हैं वर्तमान में। आज उनका घर भी कोटपुतली ही बताया जाएगा। उन्हें इस दिशा में भरसक प्रयास करना चाहिए कि उनके क्षेत्र का स्वरूप कतई ना बिगड़े, उसका नाम कतई ना बिगड़े। जनता जनार्दन कोटपुतली की इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि नाम हमारा पुराने ऐतिहासिक महत्व का है और इस महत्व को बरकरार रखने के लिए हम संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे अगर नाम नहीं बदला गया तो। अभी जो नाम बदला गया है ये आपके महात्मा गांधी की 150 जो जयंती है इसके उपलक्ष्य में छिंतर ब्लॉक्स में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के नाम से खोला गया है। तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि ये हुई है कि महात्मा गांधी राजकीय सरदार विद्यालय होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम लिखा गया है जी। तो ये जो कंसेप्ट जो गवर्नमेंट का है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, इसमें सरदार नाम लगाना छूट गया है। तो इसमें जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा एसडीएमसी के माध्यम से और हमारे जो स्थानीय विधायक है, मतलब राज्य मंत्री भी है, तो ये अभिशंसा कर देंगे तो सरदार नाम उसमें जुड़ जाएगा। सपोज दैट ये नाम नहीं जुड़ पाता है, किसी भी वजह से नहीं जुड़ पाता है, तो इसके क्या परिणाम सामने आएंगे? यंग जनरेशन को क्या नुकसान होगा? एलुमनाई को तो नुकसान होगा। वो तो नाम जैसे पुराना नाम चल रहा है, तो राठी क्षेत्र से बहुत पुराना नाम चल रहा है सरदार बाबा साहू के नाम से है। तो बाबा साहू का नाम वैसे हटाया नहीं जा सकता। इसके गवर्नमेंट के जो मापदंड है वो अलग मापदंड है। इसकी बाकायदा एनओसी लेनी पड़ती है एसडीएमसी से और प्रस्ताव जाता है, तब ही नाम जुड़ता है। बाबा साहब का हो और चाहे शहीद का हो, शहीद का नाम जैसे जुड़ता है। इसके मापदंड अलग है, इसके रूल्स रेगुलेशंस अलग है। तो ये नाम वैसे हटेगा नहीं। जब हमारी परिवेदना राज्य सरकार के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है ग्रुप 1 उसने 26 मई को ही आदेश निकाला है जी। 26 मई के जो आदेश को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, उसमें महात्मा गांधी राजकीय सरदार विद्यालय जुड़ना चाहिए, केवल बीच में सरदार जुड़ेगा। तो हमारी परिवेदना ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा डायरेक्टर के पास पहुंच जाएगी और जब राजनीतिक रूप से हमारे मंत्री जी जो है वो उस पर अभिशंसा कर देंगे तो सरदार नाम उसमें जुड़ जाएगा। रहना तो जरूरी है। उसमें क्या है, उसके नाम मतलब जब जुड़ता है ना, नाम जुड़ने का एक तरीका है। उसमें क्या है, भामा शाह ने कितना मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट किया राशि और गवर्नमेंट ने कितना किया। तो भामा शाह जो ज़्यादा करता है ना तो उसका नाम जुड़ता है, जो ज़्यादा डोनेट करता है पैसा बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब उसका नाम जुड़ता है। और ये जो कंसेप्ट है, इसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 माध्यम चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। और हिंदी मीडियम का प्रिंसिपल अलग रहेगा और इंग्लिश मीडियम का प्रिंसिपल अलग रहेगा। वो जो प्रिंसिपल है वो डेप्यूटेशन बनाएगा, स्टाफ को डेप्यूटेशन बनाएगा। और ये सरदार स्कूल में ये विद्यालय जो है उसको 2 पारी में चलाना पड़ेगा, क्योंकि छात्र संख्या ज़्यादा है। छात्र संख्या 1000 से ज़्यादा है, तो संख्या जैसे ज़्यादा होगी तो 2 पारी में विद्यालय संचालित करने पड़ेंगे, हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम। महात्मा गांधी राजकीय सरदार जुड़ेगा, जो छूटा है सरदार विद्यालय अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय का नाम परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी विरासत है। खेतनी ठिकाने से ही सरदार स्कूल का नामांकन हुआ है। इसे के हमें सजो कर रखना चाहिए। राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम की मान्यता प्रदान की है, वो बहुत बढ़िया है, पर विद्यालय का नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नामकरण चेंज होने से भविष्य में लोग गूगल पे देखेंगे या पता करेंगे कि सरदार स्कूल कहाँ थी, लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा कागज़ों में। विकास के माध्यम से ही देखना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का दर्जा मिला है और नाम सरदार स्कूल ही रहना चाहिए। मेरा तो यही राज्य सरकार से गुजारिश है। नाम परिवर्तन पे विराम लगना चाहिए। ये हमारी विरासत है। तोरावाटी के इतिहास काल से ही सरदार स्कूल का वर्णन चला आ रहा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी इस स्कूल से नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए स्कूल का नाम परिवर्तित नहीं होना चाहिए। स्कूल सरदार हाई स्कूल का जब हम नाम लेते हैं तो बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम सरदार हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। और मैं ही नहीं जुड़ाव फील करता, जिन्होंने भी यहाँ से शिक्षा ली है उनका सबका बहुत जुड़ाव है, इस नाम से उनको जुड़ा हुआ सरदार से। सरदार सिंह जी जो महाराजा थे खेतरी ठिकाने के, जिसके अंतर्गत पुतली का आता था, उन्होंने स्कूल बनवाई थी यहाँ के शिक्षा के लिए। उस समय बहुत कम स्कूलें होती थी स्टेट में, उस समय स्कूल बनी थी और उनके नाम से ही इसका शुरुआत किया गया। तो इसका नाम चेंज करना कतई गलत है।
नाम चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, नाम बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। आप स्कूल का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं, नाम उसको वहीं रहने दीजिए। उस नाम से हमारा जुड़ाव है, सरदार हाई स्कूल से हमारा जुड़ाव है। सरदार सिंह जी जो जिनके समय में जब ये स्कूल चालू हुआ था तो विवेकानंद जी भी यहाँ पे आए थे और यहाँ की फुटबॉल टीम भी बहुत फेमस हुआ करती थी राजस्थान में। फुटबॉल टीम शायद कभी फर्स्ट आती थी, कभी सेकंड आती थी जयपुर जिले में। तो ये बहुत फेमस स्कूल थी जयपुर जिले। नाम परिवर्तन करना कोई विकास का पैमाना नहीं है। अपग्रेडेशन समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम इसको कर दिया, वो भी समझ में आता है कि उसके विकास में कुछ योगदान किया है मेरे साहब ने या मंत्री महोदय ने। लेकिन नाम चेंज करना ठीक नहीं है। नाम चेंज करना यहाँ के लोगों की आस्थाओं के साथ नहीं हुआ। बदले जा सकेंगे, फिर आगे कोई भी जो दानदाता होगा हमाशा होंगे, कोई भी आगे आकर के अपने नाम से या अपने फादर के नाम से कोई भी ऐसी संस्था है सामने ले आएगा, कोई सामने ले आएगा, सब डिस्करेज हो जाएगा। जो सरकार अपने आप ही बनाए अपने नाम पर। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है तो लोगों के सामने पूरी इतिहास उसका रचा होता है और उसका आप मेन नाम चेंज कर देंगे। कहीं बाहर जाके आप कहेंगे साहब मैं तो इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो समझेगा ही नहीं। तो नाम कभी चेंज नहीं करना चाहिए। और फिर नाम हमारे महापुरुषों के नाम से है, कोई हमारे एनिमी के नाम से नहीं है, कोई अंग्रेजों के नाम से नहीं है, कोई मुगलों के नाम से नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमारी संस्कृति बिल्कुल उचित। हमारे बीच में आज एक मुहिम के अंतर्गत मौजूद हैं एडवोकेट अशोक जी बंसल, जो एक कामयाब व्यापारी भी हैं, तो एक काबिल वकील के रूप में भी जाने जाते हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा है। और जहाँ तक कोटपुतली क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपका उसमें शामिल होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकारों के साथ, उम्रदराज लोगों के साथ आप रहे हैं और आपकी रुचि रही है कि आखिर कोटपुतली क्षेत्र के इतिहास में जो भी कभी कोई बदलाव आया है उसमें आपकी दखल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में कुछ स्कूलों के नाम परिवर्तित करते हुए उसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसे में कोटपुतली जो राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो जयपुर जिले का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता रहा है, उसकी ख्याति सर्वविदित है, उसका भी नाम परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जगह उसे महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के नाम से जाने जाने की चर्चाएं आम है, जिससे आम व्यक्ति आहत है। इस स्कूल के जितने भी एल्यूमिनाइज हैं जो विभिन्न स्तरों पे बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया से इसको देखा, उन सब लोगों को इस बात की पीड़ा है कि सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरदार स्कूल के नाम से विख्यात है। सरदार हाई स्कूल के नाम से कोटपुतली क्षेत्र की बहुत बड़ी और पुरानी स्कूल जिसको कहना चाहिए वो है। मैं समझता हूँ कि कोटपुतली क्षेत्र की 5-6 पीढ़ियाँ इसमें लगातार पढ़ती हुई आई हैं। भारत स्वतंत्र होने से पहले, आज़ादी से पहले कोटपुतली खेतरी रियासत में पड़ता था और इस खेतरी रियासत में पढ़ने के कारण से खेतरी महाराज सरदार सिंह के नाम पर इस स्कूल का शिलान्यास यहाँ के बड़े दानदाता थे, उस तत्कालीन दानदाता तिजोरी वाले सेठ के द्वारा इस का निर्माण का खर्च किया गया था और नाम इसका जो रखा खेतरी महाराज के नाम पर उनके सम्मान में है। और ये बताया जाता है कि उन्हीं के द्वारा इस स्कूल का शिलान्यास हुआ था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 5-6 पीढ़ियों से इससे लगाव है स्कूल से। मैं कहता हूँ कि 80-90 साल पहले ये स्कूल का निर्माण तो सरदार के नाम से जब कोई दानदाता जो है उनके साथ इस स्कूल का पुनरुद्धार भी होता रहा, एक्सटेंशन भी होता रहा, उसमें भी दानदाताओं का बहुत बड़ा सहयोग है। उससे सरदार स्कूल के नाम से एक भावना, श्रद्धा इसको कहनी चाहिए, वो सब लोगों में है। और ये लिखा जाता है कि इस संस्था का नाम भामाशय के नाम से जो भी होता है उस नाम से रखा जाएगा। स्पेशल क्लॉज जोड़ते हैं इसमें। तो जितनी भी संस्था पाना देवी कॉलेज मेरा हाथ का जुड़ा है उसमें लिखा है इस संस्था का नाम पाना देवी राजकीय महाविद्यालय लिखा जाएगा। ये हमेशा उसमें एग्रीमेंट में है। अगर अब उस नाम को बदलेंगे किसी पॉलिसी के तहत लाकर अपने राजनीतिक छोटे से फायदे के लिए कुछ जोड़ेगी, इस प्रकार की सरकारें आती है जाती है, लेकिन इस तरह से छोटा कार्य करना शोभा नहीं देता। स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब यहाँ प्रतिष्ठित एक यहाँ के बहुत प्रोफेसर थे यहाँ
एलिवेस कॉलेज में, और उन्होंने थोड़ा अपने जीवन में कई किताबें लिखी हैं, उसमें तोरावाटी का इतिहास लिखा है जो 600 कोई साल का है। वो उसमें सारा क्रमबद्ध तरीके से बताया गया। उसमें बताया गया है ये सरदार से खेती महाराज की जो नाम के ऊपर सरदार स्कूल का 1932 के आसपास इसका निर्माण हुआ है, और इसमें तिजोरी वाले का पैसा लगा है, ऐसा लिखा हुआ है। यानी सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ऐतिहासिक संरक्षण भी प्राप्त है, इसलिए इसमें संशोधन किए जाने की गुंजाइश है। बिल्कुल, उस वक्त तिजोरी वाला ने कोटपुतली क्षेत्र के अंदर सरदार जनाना हॉस्पिटल का निर्माण किया, इस्लामिया स्कूल का निर्माण किया और सरदार स्कूल का निर्माण किया। तीनों ऐतिहासिक संपत्तियां हैं, ये हमारे क्षेत्र की यादगार है लोगों का। मैं 7 पीढ़ी का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों का भी इसका लगाव है। जब भी कोई किस्सा आता है इस स्कूल का तो पुरानी बातें सुनकर हम खुद रोमांचित हो जाते हैं, देख देख कर। यहाँ पढ़े हुए 2-2, 3-3 पीढ़ी यहाँ इसी स्कूल में पढ़े, यहीं टीचर बने हैं, बहुत लगाव है आत्मिक रूप से। राजस्थान सरकार ने जो महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय खोलने का फैसला लिया है, उसके अंतर्गत कोटपुतली सरदार विद्यालय को चयन किया है, उसके लिए मैं राज्य सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सरकार ने जो सरदार विद्यालय के नाम परिवर्तन करने का जो फैसला लिया है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तोरावाटी के इतिहास में राजकीय सरदार विद्यालय की पूरा विवरण और इसके भविष्य और इसका इतिहास बताया गया है। आसपास के क्षेत्र के काफ़ी लोग इस राजकीय सरदार विद्यालय में पढ़े और आज बहुत ऊंचाइयों तक हैं। इस सरदार विद्यालय का नाम हमारे खेचड़ी महाराज श्री सरदार सिंह जी की स्मृति में बनाया गया और उनके श्री कमलों द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। हमें महात्मा गांधी जी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वह सरदार सिंह जी के साथ महात्मा गांधी जी का नाम जोड़े। अगर वो सरदार सिंह जी का नाम इससे हटाती है तो वो हमें कतई मंजूर नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। अतः मैं पुनः मुख्यमंत्री गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वह इन विद्यालय का नाम राजकीय सरदार के साथ में ही महात्मा गांधी जी का नाम जोड़े, और जिससे कि इस कोटपुतली की जनता को अंग्रेजी माध्यम का फायदा भी मिल सके। क्योंकि सरदार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरा भी इससे लगाव है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसको सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में करके इसकी आड़ में कुछ नाम परिवर्तन का यदि इनकी मंशा है तो ये कतई उचित नहीं है। क्योंकि जैसा मुझे संज्ञान है, सन 1932 में यहाँ पर इस विद्यालय की स्थापना हुई और तत्कालीन क्षेत्रीय रियासत के अंदर जो हमारे सरदार सिंह जी महाराजा थे, उनके द्वारा यहाँ अनाथालय के लिए और इस सरदार स्कूल के लिए ये ज़मीन आवंटित की। तो किसी भामाशाह के द्वारा दी हुई ऐसी जगह का नाम परिवर्तित करना ये कतई न्याय संगत नहीं है, और हम सब में ये अगर जागरूकता रही तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा किया जा रहा है तो एक बार सरकार को पुनः इस पर विचार कर। आज हम इस कोरोना काल में देख रहे हैं कितने भामाशाहों ने ज़रूरतमंदों को संभालते हुए सहायता की है, और इन भामाशाहों की वजह से ये आज हमारा देश बचा हुआ है। तो उन भामाशाहों का सम्मान रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उन भामाशाहों का सम्मान नहीं रहेगा तो आगे कोई और भामाशाह ऐसे दान करने के लिए सोच भी नहीं सकता। कोई भी आए, नाम परिवर्तन का ये खेल चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ये अच्छी राजनीति नहीं है। इसको मैं अच्छी राजनीति नहीं समझता। वो भी इसलिए कि कोई भामाशाह यदि कोई दान की चीज़ देता है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, उसको दरकिनार करते हुए ऐसी राजनीति करना कतई उचित नहीं है। महात्मा गांधी भी इस देश के थे, महापुरुष थे, उनके नाम से भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महाराजा सरदार सिंह में ऐसा उन्होंने क्या देखा कि उनको नाम को हटाने की इस तरह की योजना इन्होंने बनाई है। कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। ये तोरावाटी क्षेत्र रहा है, यहाँ पर डॉक्टर MP शर्मा का भी काफ़ी योगदान रहा है इस क्षेत्र के इतिहास को लेकर, और स्वामी विवेकानंद भी इस धरती पर पदार्पण किए, ऐसा भी सौभाग्य हमें महापुरुषों का मिला।
तो ये सब क्यों है? ये इस इतिहास की धरोहर को हम कहीं ना कहीं साझा करके रखेंगे, इसको याद करते रहेंगे, तभी हमारा भी अस्तित्व है, वरना तो इन लोगों को ये दुर्दिन देखने पड़ेंगे जो ऐसा दुष्कृत्य करने की सोच रहे हैं। हमारा क्षेत्र निश्चित ये तोरावाटी क्षेत्र रहा है और तत्कालीन खेतड़ी रियासत के अंदर जब आता था तो यहाँ का इतिहास एक अपने आप में मुंह बोलता है और उसके लिए ही यहाँ के अनेक छात्र इस तोरावाटी क्षेत्र के ऊपर अनेक शोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन शोध करने वाले विद्यार्थियों की भावना भी आहत होगी जो अपने लेखों में इस सरदार सेकेंडरी स्कूल का उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐतिहासिक चीज़ें विद्यमान हैं और सदा से रही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इस पर अगर ऐसा किया जा रहा है तो पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी धरोहर संरक्षित रहे, ये हम सबका प्रयास रहेगा, इसको हम कतई नहीं बदलने देंगे। कोटपुतली सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान सरकार द्वारा इंग्लिश माध्यम में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, परंतु साथ ही साथ हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि सरदार स्कूल का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है। तोरावाटी के इतिहास में आदरणीय स्वर्गीय श्री MP शर्मा जी ने भी इसका उल्लेख किया है। इस विद्यालय की स्थापना 1932 में हुई। यह कोटपुतली का इतिहास है, गौरव है और भामाशाहों द्वारा इस कोटपुतली को एक आशीर्वाद के रूप में ज्ञान रूपी गंगा के लिए दिया गया वरदान है, जिसका नाम परिवर्तित कर राज्य सरकार यहाँ के लोगों के साथ में और इस विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थियों के साथ में छलावा है। हम राज्य सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं कि विद्यालय का नाम परिवर्तित नहीं किया जाए। हाँ, इसमें यदि राज्य सरकार चाहे तो इसके नाम में महात्मा गांधी सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर सकती है। ये थोड़ा उचित प्रतीत होता है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो सरकार की नीति और नीयत है उसमें हमें खोट नजर आता है। इस प्रकार से इतिहास को मिटा देना उचित नहीं है। यदि ये परंपरा चल पड़ी तो आने वाले समय में राजकीय BDM हॉस्पिटल और हमारे यहाँ कोटपुतली नगर में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, इनका भी नाम परिवर्तित किया जाएगा। स्कूल का नाम चेंज करना बहुत गलत है। इसकी बजाय इसका नाम राजकीय महात्मा गांधी सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली कर दिया जाए, जिससे न समाज में आपत्ति होगी न कहीं और, क्योंकि लोगों की विरासत जुड़ी हुई है इससे। जिससे कोई इसी को भी पूछेंगे कि सरदार स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सरदार स्कूल का नाम अपने आप चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कभी सरदार स्कूल थे।